ऐसे मेरे साथ तो कई महापुरुष आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा हमारे पूज्य स्वामी गोष्ठानंद जी महाराज, ऐसे देश के महापुरुष हम एक साथ मिलकर के आ रहे हैं। और यह हमारे लिए एक जिसको कहते हैं ना गर्व और गौरव से भी परे, ये हमारी आस्था का उत्सव है, ये हमारे विश्वास का उत्सव है। ये भगवान राम की शरणागति में जाकर के उन ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनने का अवसर है। इसलिए इसको मैं गुणातीत भावातीत दृष्टि से देखता हूं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक और कोई दूसरा तीसरा अर्थ इसमें खोजना, ये मैं समझता हूं श्वेता जी बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दरिद्रता का लक्षण है, जो इसमें कुछ दूसरी चीजें देखने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवान राम जी उनको भी सबको सद्बुद्धि दे, बाकी तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि जिनकी है उनका श्वेता जी मैं और आप कितना ही उपदेश दें उनका कौन उद्धार कर सकता है। कभी राम जी की कृपा होगी तभी उनका उद्धार होगा। पर स्वामी जी ये बताइए कि ये तो एक ऐसा दिन है जो सभी राम भक्त चाहेंगे कि वो यहाँ पर पहुंच पाए प्राण प्रतिष्ठा के लिए। अब सब आ नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ सीमाएं होती हैं, जिसके कारण सुरक्षा के भी कुछ कारण होते हैं, और इतनी सारे लोगों को नियंत्रित करने के लिए वो व्यवस्था भी एक नगरी के ऊपर उतना बोझ नहीं हो सकता है। एक ही दिन अगर सब नहीं आ सकते हैं यहाँ पर, तो वो लोग क्या करें? संभव नहीं हो सकता। तो विज्ञान और तकनीकी का युग है। अपने घरों में बैठे, जैसे एक वक्त था जब रामायण का सीरियल आता था ना, तो जो है सब काम छोड़ करके लोग, हम तो गांव में थे, गांव के भी खेत खलिहान के काम छोड़ करके, गाय भैंस का जो काम है उसको भी छोड़ करके लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे। तो आज तक के सामने बैठे, आज तक पर लाइव दर्शन करें और अपने हृदय में राम को बसाएं। हमारे मन में ही तो राम बसे। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो देखो अपने मन मंदिर में उस प्रभु की मूरत को, सूरत को बसा ले और फिर अवसर मिलेगा ना। इसके बाद फिर हर दिन मुझे लगता है कम से कम 1 लाख से लेकर के 5 लाख लोग तक राम मंदिर के इस दिव्य भव्य दर्शन के लिए जाएंगे। और 2023 में मैं नृपेंद्र मिश्रा जी को सुन रहा था, वो भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। देखो इसमें लगभग 500 सालों में 498 वर्षों में कितने संघर्ष हुए हैं, कितने लोगों ने बलिदान दिया है ये दिन देखने के लिए। और इसमें बेशक श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, कितने साधु संत महात्माओं ने, कितने अनाम लोगों ने, और हमारे श्रद्धेय अशोक सिंघल जी से लेकर के और पूरी हमारी संघ की परंपरा और विश्व हिंदू परिषद के भी जो हिंदुत्व को, सनातन को जीने वाले लोग हैं। देखो इसमें हर जगह कभी कभी कोई यदि किसी प्रकार से कठोर वाणी का प्रयोग कर देता, मैं उससे भी सहमत नहीं हूं। मैं तो मानता हूं राम सबके हैं, हम सब राम जी के हैं। तो इसमें बहुत बड़ा तप और पुरुषार्थ विश्व हिंदू परिषद ने किया है, आरएसएस ने किया है, हमारे साधु संत महात्माओं ने किया है, और इसके लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। तब ये सुदिन अपने को श्वेता जी आज अपनी आंखों से देखने को मिला है। तो हर दिन मुझे तो लगता है लाखों लोग फिर आते रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा अनंत काल तक के लिए। स्वामी जी एक और बात वो ये कि जब भी हम प्रभु श्री राम के लौटने की बात करते हैं तो हमेशा हम त्रेता युग में उस वनवास से रावण को हराकर लौटने वाले प्रभु श्री राम के उस स्वागत की भी अयोध्या नगरी की तस्वीरें सोचते हैं। तो अब जब हम दीपोत्सव में भी इसकी एक छोटी झलकी देख लेते हैं कि कैसे त्रेता युग में सजी होगी पूरी नगरी, तो हम 22 जनवरी को क्या हम सोच पा रहे हैं कि वो कैसा विहंगम दृश्य होगा जब प्रभु श्री राम की वापसी का वो उत्सव मनेगा? मुझे लगता है ऐसा है श्वेता जी कि आज तक के इतिहास में लगभग 1,96,08,53,000 124-25 वर्ष बीत गए, माने करीब 200 करोड़ वर्ष बीत गए।
200 करोड़ वर्षों के इस इतिहास में, सनातन सांस्कृतिक इस प्रवाह में ये पहला, ये सबसे बड़ा दिन होगा। और इसके बाद सनातन के गौरवपूर्ण युग का एक नया आगाज होगा, एक नया शंखनाद होगा। इधर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम का, काशी विश्वनाथ। अब देखो, मैं मंदिर मस्जिद की अक्सर आपने देखा होगा श्वेता जी बात नहीं करता, लेकिन अब काशी विश्वनाथ में मस्जिद का क्या काम, और वहां भी ज्ञानवापी, और जन्मभूमि है हमारी मथुरा, हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, वहां पर मस्जिद का क्या काम। तो कम से कम अयोध्या तो चलो कोर्ट ने निर्णय दे ही दिया, और अब ये जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आकर के देश को ये सनातन की सौगात जो है वो समर्पित कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ और जन्मभूमि मथुरा, ये मुसलमानों को स्वेच्छापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक कि राम और कृष्ण हमारे भी पूर्वज हैं, और शिव तो निराकार है, निर्विकार है, अजन्मा है, अनादि है, अनंत है। यदि इस्लाम की भाषा में, कुरान की भाषा में बोले तो वो तो अकबर हैं, उनकी तो कोई कबर है ही नहीं, क्योंकि वो पैदा नहीं और मरे नहीं, तो सच्चे अर्थों में अकबर हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करने वाले हमारे भाइयों को मैं प्रार्थना करूंगा कि यदि वो सच्चे इस्लाम के अनुयायी हैं तो कम से कम उनको मथुरा काशी पर भी और विवाद नहीं बढ़ाना चाहिए। फिर आगे के हर मंदिर पर, हर मस्जिद पर जो विवाद है उस पर भी विराम लगना चाहिए। हमें राम मंदिर के निर्माण के साथ राष्ट्र के मंदिर का भी तो निर्माण करना है। तो मुझे लगता है ये मार्ग आपसी सहमति से, श्रद्धा से, विश्वास से यदि अर्जित हो जाएगा तो ये देश का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा श्वेता जी, क्योंकि हमारे विश्वास, उसमें परस्परता होनी ही चाहिए। जहां विश्वास खत्म हो जाएगा फिर वो राष्ट्र कैसा। तो हिंदू मुसलमान एक संस्कृति, एक प्रकृति, एक पूर्वजों की औलादें, मुझे लगता है इस दिशा में भी आगे जरूर बढ़ेंगे श्वेता जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी रामदेव, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तकनीक के ही सहारे सही, लेकिन अयोध्या नगरी में हमारे साथ यहाँ पर रहने के लिए। रामचंद्र की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। प्रणाम श्वेता जी, प्रणाम। जय श्री राम। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए